अमन और सुनीता एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की जात अलग थी। इसलिए दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने घरवालों को अपने रिश्ते के बारे में बता सके, पर हिम्मत करके दोनों अपने अपने घरवालों को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। नालायक, तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था ना कि प्यार करने के लिए। तूने तो मेरा नाम ही डुबा कर रख दिया। माँ, एक बार लड़की से मिलके तो देख, वो बहुत अच्छी है। वो आपकी बहुत सेवा करेगी। अब तू मुझे बताएगा कि वो लड़की मेरी सेवा करेगी या नहीं। मेरे लिए एक बार मिल तो लो। अमन अपनी माँ को मना लेता है। वही सुनीता की माँ स्नेहा भी अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाती है। दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है, पर शादी से पहले ही सुनीता और अमन के सामने परेशानी आ खड़ी होती है। अमन, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या हुआ सुनीता, तुम परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अमन, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मेरी माँ बड़ी मुश्किल से हमारी शादी के लिए मानी थी। अगर माँ को पता चल गया कि उनकी बहू शादी से पहले ही गर्भवती है तो मुसीबत हो जाएगी। फिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले नहीं मार सकती। अमन ये सोचकर टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है और अमन की माँ यह सुनकर अमन से कहती है, नाश हो तेरा, अरे कीड़े पड़ेंगे ऐसी लड़की को। मैं तो पहले से कहती थी अपनी जात की लड़की से शादी कर। देख अब क्या हुआ, कैसे घर में पली बड़ी है, शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। माँ, उसे कुछ मत कह। जो भी हुआ उसमें मेरी भी तो गलती थी। दोषी तो मैं भी हुआ। राम राम राम, वो लड़की अभी घर में आई भी नहीं। तू उसकी तरफदारी करने लगा, ना जाने वो इस घर में आके क्या गुल खिलाएगी। एक तरफ जहाँ अमन के घर में नेहा का पारा चढ़ चुका था, सुनीता अपनी माँ को सारी बात बताती है। सब कुछ सुनने के बाद स्नेहा सुनीता से कहती है, मेरी बच्ची, यह क्या कर दिया तूने? अगर नेहा जी ने शादी से मना कर दिया तो मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं और अमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ स्नेहा ज्यादा परेशान थी तो वहीं अमन अपनी शादीशुदा बहन ऋतु की मदद लेता है और वह अपने मायके आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आप भैया और भाभी की शादी से मना कर रही है, यह जानकर भी कि भाभी के पेट में हमारे घर का चिराग पल रहा है। अरे कैसे मान जाऊं इस शादी के लिए, जिस लड़की का चरित्र इतना खराब था कि वो शादी होने का भी इंतजार नहीं कर सकी, तो वो ईश घर का क्या ही नाम रोशन करेगी। और बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा किसी और का हो। माँ, आप क्या बोली जा रही हो? अच्छा हुआ अमन यहाँ नहीं है। देखो माँ, मैं अपने भाई के साथ हूँ। अगर आप शादी के लिए नहीं मानेगी तो मैं इन दोनों की कोर्ट मैरिज कर दूंगी और उसके बाद आपसे से सारे रिश्ते भी तोड़ दूंगी। ऋतु यह बोलकर गुस्से में अपने मायके से ससुराल आ जाती है और अब नेहा को भी अपने दोनों बच्चों की जिद के आगे घुटने टिकने पड़ते हैं, जिसके कुछ दोनों बाद नेहा अमन और सुनीता की धूमधाम से ना सही लेकिन एक छोटे से मंदिर में शादी करवा देती है और नेहा अपनी बहू का घर में प्रवेश करवाती है, जहां पर नेहा की पड़ोसन विभा कहती है, अरे नेहा, फंक्शन में पैसे फूके 1-2 महीने और इंतजार कर लेती, पोता या पोती होने की खुशी एक साथ ही मना लेती है। कैसी पड़ोसन है? तो मुझे ताना देने आई है या शुभकामनाएं? शुभकामनाएं देने आई हूँ। तेरे घर में किसी टीवी सीरियल से ज्यादा ड्रामा चल रहा है, ऐसे में मजा ना लूं तो क्या फायदा। विभा इतना बोलकर नेहा को ताना कसकर वहां से चली जाती है। दिन बीतते हैं और नेहा अपनी बहू सुनीता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, उसे बात बात पर ताना दिया करती और नीचा दिखाया करती, साथ ही साथ उससे घर का सारा काम करवाती थी। धीरे धीरे सुनीता की तबीयत बिगड़ जाती है और एक दिन, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप जानती है ना कि सुनीता का 8वां महीना चल रहा है, फिर भी आप उससे घर का सारा काम करवाती हो। कितनी कमजोर हो गई है वह, आपको नजर नहीं आता क्या? पाप किया है
तो भुगतेगी ना। मैंने थोड़ी बोला था कि शादी से पहले ही गर्भवती होकर इस घर में आए। नेहा की ये बात सुनीता सुन लेती है, लेकिन इस झगड़े को शांत करवाने के लिए सुनीता अमन से कहती है, अमन जी कोई बात नहीं, अगर हमने गलती की है इसीलिए तो माँ हमसे नाराज है। बस बस मेरे बेटे के आगे अपने नंबर मत बना। माँ सुनीता आपके लिए जो भी कर ले आपको हमेशा उसमें कमियां ही नजर आएगी ना। अमन इतना बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। समय गुजर रहा था, लेकिन नेहा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन जब सुनीता कपड़े धो रही थी तो नेहा उसके पास आकर कहती है, सुन बहू, ये सारे कपड़े तुझे हाथ से धोने हैं। सारे कपड़े बहुत महंगे हैं। मैं नहीं चाहती किसी भी कपड़े पर दाग लगे या कोई भी कपड़ा खराब हो। माँ जी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इतना काम मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझ पर तरस खाए। खबरदार, जो मेरी बेटी जैसा बोला तो मेरी बेटी कभी शादी से पहले मां नहीं बनी थी। वह तेरी तरह बच्चलन नहीं है। यह बात सुनकर सुनीता को बहुत दुख होता है। वह अकेले में रोने लगती है। समय बीतता है। वह जल्द ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। तो वहीं नेहा अपनी बेटी ऋतु से कॉल पर कहती है, देख ले, तेरे कहने पर मैंने इन दोनों की शादी तो करवा दी है। मुझे नहीं लगता है जो इसके पेट में जो बच्चा था वह मेरे बेटे का था। न जाने किसके घर का पाप मेरे बेटे के मधे पड़ दिया है इसने। सुनीता नेहा की ये बात सुन लेती है, लेकिन अब इसके बाद सब्र का बांध टूट जाता है और वह अमन को जाकर सब बता देती है और अमन घर छोड़कर हमेशा के लिए सुनीता के साथ जाने लगता है। बेटा, ये तू क्या कर रहा है? तू अपनी माँ को अकेला छोड़ के जा रहा है? हाँ माँ, क्योंकि इस बार आपने अपनी हद पार कर दी है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? आप भी तो एक औरत हो। माँ, जो गलती हुई हम दोनों से हुई, लेकिन ताने अकेले सुनीता को ही क्यों मिले? सुनीता ने एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाए और बदले में आपने उस पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया। अमन की बात सुनकर नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद नेहा सुनीता से माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैं समझ नहीं पाई कि तू कितनी अच्छी है। मैं वादा करती हूँ मैं ऋतु की ही तरह तुझे समझूंगी। तुझे वो सारे सुख दूंगी जो कि एक बहू को मिलना चाहिए। बस तू मेरे बेटे और मेरे पोते को मुझसे दूर मत लेकर जा। नेहा की बात सुनकर सुनीता नेहा को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से नेहा सुनीता का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखती है।